हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल हेल्प में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बिहार में पंचायती राज विभाग का जो टेक्निकल असिस्टेंट मतलब बिहार पीआरडी टेक्निकल असिस्टेंट का जो फॉर्म है कैसे फिल करेंगे। ठीक है, पूरे फॉर्म को आप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आराम से फिल कर पाओगे। और किसी भी प्रकार का समस्या हो, जैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करना हो, जैसे फ़ोटो रिसाइज करना हो, अपना फ़ोटो अपलोड करना हो, फ़ोटो के साइज़ को कम या अधिक कम करना हो, ठीक है, पीडीएफ बनाना हो, पीडीएफ अपलोड करना हो, किसी भी प्रकार की अगर कोई भी रिक्वायरमेंट होगी आप सब कुछ अपने स्मार्टफोन से कर पाओगे। सब कुछ आपको लाइव करके दिखाऊंगा और इसके लिए किसी भी प्रकार की कोई अलग से कंप्यूटर या लैपटॉप वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हम ऐसी वीडियो लाएं आप तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, देखिए फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले हम आपको लिंक दे देंगे, आप इस वेबसाइट पर आ जाओगे, यहीं इसी वेबसाइट से आपको पूरा फॉर्म सबमिट होगा। ठीक है, इससे पहले अगर हम आपको इसका नोटिफिकेशन दिखाएं, देखिए ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। ठीक है, एक बार इसको आप आराम से पढ़ लीजिए। देखो इसके बारे में सब कुछ अपना दे दिया गया है। ठीक है, अगर नोटिफिकेशन की बात करें, देखिए पोस्ट का नाम है तकनीकी सहायक टेक्निकल असिस्टेंट, पदों की संख्या है 942। उसके बाद वेतन आपका 27,000 आने वाला है। ठीक है, और इसके लिए योग्यता क्या है कि मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक से सिविल इंजीनियरिंग में यदि आपके पास डिप्लोमा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। ठीक है, और बाकी सारी एलिजिबिलिटी अपने यहाँ से एक बार चेकआउट कर सकते हो कि भारत का नागरिक होना चाहिए, बाकी सारी चीज़ें देख सकते हो। और कितना मैक्सिमम एज होना चाहिए वो भी आप यहाँ से अपना देख सकते हो। इसके लिए कितना रिजर्वेशन वगैरह कितना क्या सिस्टम है सब कुछ देखो इन्होंने यहाँ पर दे रखा है। टोटल 8 पेज में अपना सारा चीज़ इन्होंने बता रखा है, तो इससे एक बार पढ़ लीजिएगा। और हाँ, अप्लाई करने से पहले इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि आप जिस भी ज़िले से अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो उस ज़िले में वैकेंसी होनी चाहिए। ठीक है, अगर अब जिस ज़िले से अप्लाई कर रहे हैं अगर उसमें वैकेंसी है ही नहीं, ठीक है, तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं माने जाओगे। ठीक है, अब ये नहीं कि अब दूसरे ज़िले में आपको ऑटोमेटिक शिफ्ट कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इसके लिए देखिए यहाँ नोटिफिकेशन में देखो यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, एक बार इसको आप चेकआउट कर लेना। देखो यहाँ पर इन्होंने बता रखा है कि आप या अभ्यर्थी आवेदन करते समय आश्वस्त हो लें कि जिस जिले के लिए वो आवेदन कर रहे हैं उस जिले में रिक्ति है या नहीं। बिना रिक्ति वाले ज़िले में वही है कि बिना रिक्ति वाले ज़िले में आवेदन किए जाने की स्थिति में उसकी उम्मीदवारी को कोई दावा मान्य नहीं होगा। ठीक है, तो एक बार ऐसे अपना चेकआउट कर लेना, पूरा नोटिफिकेशन एक बार आराम से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं हम फॉर्म कैसे फिल करें। फॉर्म भरने के लिए आप इस वेबसाइट पे आओगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। देखो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए सिंपल सा देखो इस पर क्लिक करोगे, न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करोगे। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे देखो आपके पास ऐसा पेज खुलेगा। अब इसमें जो चीज़ें मांगी गई वो आपको सही से देना है। जैसे पोस्ट का नाम वही टेक्निकल असिस्टेंट रहने वाला है। पोस्ट का नाम जो भी अपना नेम है वो देंगे, नेम अपना जो भी देते हैं। ठीक है, किसी भी फॉर्म में नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, फादर का नेम हो गया, ये सब जो सारी डिटेल्स होती हैं वो अपनी क्लास 10th की मार्कशीट के अनुसार ही देते हैं। ठीक है, तो अपना नाम दे दिया, फिर अपना फादर्स नेम दे दिया। ठीक है, इसके बाद फिर अपना मदर्स नेम दे दिया। उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ से दे दिया, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आपने चूज़ कर लिया। ठीक है, फिर अपना उसके बाद अपना जेंडर सेलेक्ट कर लिया, जो भी आपका जेंडर हो, मेल फीमेल। ठीक है, इसके बाद फिर क्या है, डॉटर एंड सन ऑफ फ्रीडम फाइटर। यदि आप डॉटर या सन ऑफ फ्रीडम फाइटर हो, स्वतंत्रता सेनानी के मतलब आप उस रिलेटेड हो, देखो यस या नो फिल करोगे। ठीक है, नहीं तो नो फिल करोगे। उसके बाद क्या है, डू यू हैव मिनिमम रिक्वायरमेंट एलिजिबिलिटी एज करियर मेंशन इन द एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, तो आपके पास यदि मिनिमम क्वालिफिकेशन है, जैसे कि उसने क्या बोला था, डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, तो आपके पास है तो आप यहाँ पे फिल कर दोगे। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया। यदि आप सिटीजन ऑफ इंडिया हो तो आप यस फिल करोगे। ठीक है, आर यू परमानेंट रेजिडेंस ऑफ बिहार। ठीक है, आप यस फिल करोगे। ठीक है, नहीं तो नो फिल करोगे। ठीक है, डू यू बिलोंग टू एनी रिजर्वेशन कैटेगरी। यदि आप रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप यस फिल करोगे। उसके बाद फिर क्या देखो अपना जो भी है SC हो, ST हो, ठीक है, EWS हो, उसके बाद फिर बैकवर्ड कला BC हो, क्या हो अपना चूज़ करोगे। ठीक है, उसको अपना चूज़ कर लिया। ठीक है, इसका उत्तर क्या है, आर यू पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। यदि आप PWBD कैंडिडेट के अंतर्गत आते हो तो यदि आप मतलब दिव्यांग जन में आते हो तो आप यहाँ पे यस फिल करोगे। इसके बाद अपना नेचर ऑफ डिसेबिलिटी दोगे कि आप कैसा हो। ठीक है, कि भाई हियरिंग डिसेबल हो, कि विजुअली डिसेबल हो, ठीक है, मेंटली डिसेबल हो, कैसा हो वो आपको देना पड़ेगा। इसके बाद देखिए आपको अपना ईमेल आईडी यहाँ पर दे देना है, फिर अपना मोबाइल नंबर देना है, फिर जनरेट OTP पे क्लिक करके यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को आराम से वेरीफाई कर लेना है। ठीक है, OTP जाएगा, फिर फिल करके उसको वेरीफाई कर लेंगे। इसके बाद देखो फिर अपना आधार नंबर देना है। आधार नंबर देने के बाद आपको एक पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड कैसा बनाना होना चाहिए, जैसे आपका नाम अमित है। ठीक है, यदि आपका नाम अमित हो तो एक कैपिटल लिख दिया। ठीक है, फिर MIT, फिर @ लिख दिया। ठीक है, @ बना दिया, फिर कोई भी 4 अंक, जैसे अपने डेट ऑफ बर्थ को 2005 अपने डेट ऑफ बर्थ डाल दिया। ठीक है, ऐसे करके अपना एक अच्छा सा पासवर्ड बना लेना है, इसमें सभी कैरेक्टर हैं और अब वह वैलिड होगा। ठीक है, अपना पासवर्ड बना लिया, पासवर्ड को दोबारा डाल के इसमें कन्फर्म कर लेंगे। फिर जो कैप्चा लिखा है इस कैप्चा को नीचे फिल करेंगे। फिर देखो रजिस्टर वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप रजिस्टर वाला ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो देखो आपको ऐसा कुछ इंटरफेस आ जाएगा कि भाई आपका रजिस्ट्रेशन जो है कंप्लीट हो चुका है, अब आपको सब कुछ चाहिए। ठीक है, अब देखो क्लिक हियर टू कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। आपका यूजर ID और पासवर्ड वगैरह आपको यहाँ पर दिख जाएगा। ठीक है, आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेके रख लेंगे वो, और
आगे चल के अगर सपोज यदि आप अपना फॉर्म भरना नहीं चाह रहे हो किसी कारणवश, आपको टाइम नहीं है, तो आप अपना फॉर्म बाद में भी भर सकते हो। आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, बस आप लॉगिन वाले सेक्शन में जाओगे, यहाँ से देखो लॉगिन वाले सेक्शन में जाओगे दोबारा आके, उसके बाद फिर अपना आराम से इसको लॉगिन करके वही यूजर ID और पासवर्ड डाल के उसे लॉगिन हो जाओगे, फिर यहीं पर आ जाओगे, फिर क्लिक आराम से अपना फॉर्म भरोगे। ठीक है, अभी फिलहाल हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पे देखो सिस्टम ये है कि देखो सबसे पहले आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको या रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए आपको पर्सनल डिटेल फिल करना है, फिर फोटो सिग्नेचर डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करके फिर फाइनलाइज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको देखो सिंपल सा आपको पर्सनल डिटेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद देखिए आपको पर्सनल डिटेल खुल जाएगा। अब इसमें जो भी आपका डिटेल है सब कुछ अपना आराम से देना है। जैसे पोस्ट का नाम आपको पहले से ही रहेगा, ठीक है, अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब आपको पहले से ही भरा हुआ आएगा। ठीक है, कैटेगरी वगैरह आपका सबको पहले से ही भरा हुआ आ रहा है और नीचे आओगे। अब देखिए इसमें देखो आपको अपना एड्रेस ही देना है। ठीक है, आपको अपना एड्रेस ही इसमें देखो देना है। जैसे अपना एड्रेस इसमें दे दिया, तो जैसे अपना स्टेट अपना दे दिया। ठीक है, एड्रेस स्टेट दे दिया, उसके बाद फिर क्या कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस अपना दे देंगे। ठीक है, कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस यानी प्रेजेंट एड्रेस अपना देंगे पूरा। ठीक है, विलेज कॉमा लगा के फिर अपना विलेज का नाम दे देंगे, फिर विलेज फिर डैश करके कॉमा अपना विलेज का नाम देंगे, फिर कॉमा लगा के फिर इसे कनेक्ट मतलब विलेज दिया, पोस्ट दिया, फिर थाना दिया, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट दिया, उसके बाद फिर अपना स्टेट दे दिया, फिर लास्ट में पिन कोड दे दिया। ठीक है, अपना पूरा एड्रेस उसी प्रकार से अपना यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद क्या है, यदि आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस जब दोनों सेम है, देखो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो जो ऊपर वाला सिस्टम है पूरा भरा हुआ नीचे हुआ आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से अपना नीचे वाला भी पूरा अपना भर दोगे। इसके बाद देखो यहाँ पे आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना था। ठीक है, इसके बाद देखो फिर नीचे आओगे, इधर आने के बाद देखो अप्लाई फॉर डिस्ट्रिक्ट, आप किस डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो। ठीक है, वो अपना उस डिस्ट्रिक्ट का अपना नाम दे दिया। ठीक है, यहाँ पे गाने खत्म। उसके बाद देखो अगर आपके पास कोई फ़ोन नंबर हो, ठीक है, पैन कार्ड नंबर, तो अपना पैन कार्ड नंबर यहाँ पे देखो कंपलसरी यहाँ पर देना है। ठीक है, आपको पैन कार्ड नंबर देना है। ठीक है, फ़ोन विद STD कोड, अब देखो यहाँ पर भी इन्होंने कंपलसरी कर रखा है, तो फ़ोन विद STD कोड इस समय देखो बहुतों के पास नहीं होता है, तो क्या करो सीधे आप NILL नहीं लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट डालो, फिर पिन कोड डालो, फिर पिन कोड को दोबारा डाल के इसमें वेरीफाई कर देना। ठीक है, फिर डिस्ट्रिक्ट वगैरह अपना इसमें डाल देना। ठीक है, इसके बाद देखिए आपको अपना मैरिटल स्टेटस चूज़ कर लेना है। जो भी आपका मैरिटल स्टेटस है, मैरिड हो अनमैरिड हो अदर हो, अपना इसमें चूज़ करोगे। उसका उधर क्या है कि आप बिहार राज्य के अधीन सरकारी पॉलिटेक्निक संस्थानों से असैनिक डिप्लोमाधारी हैं। ठीक है, यदि आप ऐसा है तो आप येस फिल करोगे, नहीं तो नो फिल करोगे। इसके बाद देखो आपको 3 डिटेल देना है। जैसे 3 ही चीज़ मांगा, पहले मैट्रिक देना है, फिर इंटरमीडिएट के देना है, फिर अपना डिप्लोमा इन सिविल देना है। ठीक है, तो इनमें से आपके पास ये आपको तीनों देना है। ठीक है, जैसे मैट्रिक में आपके क्या है, अपना मैट्रिक का डिटेल देंगे, क्लास 10 का। ठीक है, कौन से सब्जेक्ट है, सभी सब्जेक्ट का नाम आप लिखोगे। जैसे हिंदी लिख दिया, फिर एक खाली स्थान को छोड़ के इंग्लिश लिख दिया, फिर एक खाली स्थान छोड़ के ऐसा करके अपना पूरा सब्जेक्ट नाम लिख दिया। ठीक है, फिर किस सेशन में आप दिए थे, फिर ईयर ऑफ पासिंग क्या था, किस बोर्ड या यूनिवर्सिटी से आपने किया था, कितना मार्क्स आपके थे। ठीक है, तो मार्क्स या CGPA अपना यहाँ पर दे देंगे। ठीक है, उसको तो टोटल मार्क्स कितने थे, फिर आपका परसेंटेज कितना है। ठीक है, इसके बाद देखिए यदि आपके पास यदि आपके पास इंटरमीडिएट का डिटेल है। ठीक है, यदि आप इंटरमीडिएट किए हैं तो अपना इंटरमीडिएट का सारा डेटा उसी प्रकार देंगे। उसी प्रकार से अपना डिप्लोमा इन सिविल आपने किया है। ठीक है, सिविल में जो आपने डिप्लोमा किया है उसका अपना सारा डेटा देंगे। ठीक है, तीनों डाटा आराम से अच्छे से फिल करेंगे। इसके बाद कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछ लें, लेकिन गलत डाटा नहीं फिल करना है, तीनों डाटा आराम से जैसे बताएगा वैसे फिल करना है। ठीक है, इसके बाद देखो उम्मीदवार को कोई पहचान चिन्ह देना है। ठीक है, तो पहचान चिन्ह दे देंगे, तो उम्मीदवार का शारीरिक पहचान चिन्ह, यदि उसके शरीर पे कोई पहचान चिन्ह है तो यहाँ पर देंगे। जैसे कट मार्क ऑन फोरहेड, मतलब उसके माथे पे कोई कट का निशान है। ठीक है, अमोल मार्क ऑन राइट शोल्डर, मतलब उसके दाहिने कंधे पर एक तिल का निशान है। ऐसा करके कुछ जो भी निशान होगा वो आपको पूरा निशान देना है। ठीक है, अपना पूरा मार्क्स यहाँ पे लिखोगे। ग्रामर का बहुत बड़ा वो नहीं, लेकिन ओवरऑल आपको देना है। इतना कुछ करने के बाद देखो यहाँ पर डिक्लेरेशन पे क्लिक करोगे, फिर देखो आप सेव पे क्लिक करोगे। इतना करते देखिए आओगे। अब आने के बाद देखो फिर आपका फोटो अपलोड करना है, फिर सिग्नेचर अपलोड करना है, फिर डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करना है। ठीक है, अब देखिए अब आप क्या है कि मैं आपको बस कहानी आपको बता देता हूँ, जैसे कैसे क्या करना है। ठीक है, कोई डाउट ना होगा, आप पूरा फॉर्म आराम से फिल कर पाओगे। जैसे देखिए अब इसमें देखो फोटो के लिए क्राइटेरिया तो उन्होंने कोई दे नहीं रखा है, लेकिन सिस्टम में हो सकता है कुछ ऐसा अपलोड करो तो आप में एरर आए और बताया कि जो फोटो का साइज़ है वो अधिक है। ठीक है, तो फोटो का साइज़ अधिक है तो कम करना पड़ेगा। तो कम कैसे करना है वो हम आपको बता देंगे। ठीक है, दूसरा चीज़ जैसे फोटो और सिग्नेचर वाला तो ऐसे कहानी हो जाएगा। ठीक है, आप दोनों काम ऐसे हो जाएगा। डॉक्यूमेंट के लिए डॉक्यूमेंट देखो 2 फॉर्मेट में मांग सकता है। पहला चीज़ एक तो JPG मांग सकता है, दूसरा है तो PDF मांग सकता है। तो JPG कैसे मांगेगा, तो वो बस सिंपल सा मोबाइल से फोटो क्लिक करना है। जैसे अपने क्लास 10 जैसे डिप्लोमा का सर्टिफिकेट का अपलोड करना है। ठीक है, डिप्लोमा सर्टिफिकेट में जैसे आपको अपलोड करना है, तो अपलोडिंग के बाद अपलोडिंग के लिए क्या करना है, सिंपल सा आप उसका फोटो क्लिक करेंगे। इसके बाद यदि JPG मांगा तो बस फोटो क्लिक किया, उसके बाद फिर इसको अपलोड कर दिया। ये अगर इसका अपलोडिंग में कोई दिक्कत आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि इसके साइज़ अधिक है, तो इसके साइज़ को कम करना पड़ेगा। कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, नहीं तो अगर या तो फिर हो सकता है ये आपको PDF मांगे, तो PDF कैसे बनेगा वो भी आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो दोनों चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। इनमें से जो भी फॉर्मेट मांगा है उसको आप आराम से कन्वर्ट करके यहाँ पर अपलोड कर देना। ठीक है,
अब देखिए, अब आपको मैं बताता हूँ कि जैसे कोई फोटो है तो वो जेपीजी फॉर्मेट है, ठीक है। जैसे मोबाइल से फोटो अपना क्लिक किया तो वो जेपीजी होगा। जैसे अपना पासपोर्ट साइज, जैसे पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको अपलोड करना है, ठीक है। यहाँ पे अपना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपना फोटो क्लिक किया, ये आपका क्या है, जेपीजी है, ठीक है। अब फोटो और सिग्नेचर ये आपका जेपीजी ही अपलोड होता है, ठीक है। लेकिन डॉक्यूमेंट वगैरह हो सकता है कि कहीं कहीं वो आपको पीडीएफ मांग ले। देखिए, फोटो को किसी भी जेपीजी को आपको रिड्यूस करने के लिए, देखो उसके साइज़ को कम करने के लिए, कंप्रेस करने के लिए आप सर्च करोगे प्ले स्टोर पे आकर इमेज साइज रिड्यूसर, ठीक है। जो मैंने लिखा है वो आपको वही लिखोगे, बहुत सारी ऐप मिल जाएंगे, ठीक है। किसी भी ऐप के द्वारा अपने इमेज के साइज़ को आप कम कर सकते हो। जैसे अब मैं सपोज इसको चूज़ करूँ तो मैं इसके फीचर आपको बता देता हूँ। तो इसमें कहना ये है कि आपको देखो ऐसा इंटरफेस दिखेगा, इसमें आओगे, फिर चूज़ फोटो पे जाओगे, अपना फोटो चूज़ करोगे, ठीक है। फिर इसके बाद देखो अपना आपको ये फोटो दिख जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे साइज़ लिख देना है, जितना भी उस वो साइज़ बोलेगा उतना साइज़ यहाँ पे लिख देना, एमबी के भी सिलेक्ट कर देना। फिर कंप्रेस वाले पे क्लिक करोगे तो आपका जो भी फोटो होगा वो उतने साइज़ में कंप्रेस हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से अपना जो भी इमेज जहाँ भी आपको जेपीजी चाहिए, ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको चाहिए, यहाँ पर आपको चाहिए, अपना यहाँ पर अपलोड कर देना, ठीक है। अब जैसे डॉक्यूमेंट में भी अगर जेपीजी मांगा है तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से अपलोड कर देना। लेकिन वो एरर बता रहा है, फॉर्मेट सही नहीं है बता रहा है, ठीक है। तो बताएगा कि नहीं हमको पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ कैसे बनाए वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर मांगेगा तब आपको देना है। इसके लिए देखिए आपको गूगल पे आना है, गूगल पे आने के बाद आपको सर्च करना है जेपीजी टू पीडीएफ, बस इतना सर्च करना है। पहली वेबसाइट मिल जाएगी, इसको आपको खोल लेना है। इसका देखो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिख जाएगा। इसमें देखो आपको सिंपल से सेलेक्ट इमेज वाले पे जाकर अपना इमेज जो होगा उसको सिलेक्ट करोगे, फिर अपना इमेज फिर कन्वर्ट टू पीडीएफ वाले पे जाओगे, वो आपको पीडीएफ में कन्वर्ट करके वो इमेज दे देगा। फिर आप डाउनलोड वहाँ से आराम से कर पाओगे। इतना छोटा प्रोसेस है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने किसी भी जेपीजी इमेज को आप आराम से पीडीएफ में कन्वर्ट कर पाओगे। तो मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए, ठीक है। तो एक बार आप यहाँ से देख लेना, तो जो भी फॉर्मेट मांगेगा उसी हिसाब से आप आराम से यहाँ पे अपलोड कर देना। अपलोडिंग के बाद फिर आप आराम से अपने फॉर्म को सबमिट करोगे, वो आराम से सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था प्रोसेस जिसमें मैंने आपको बताया कि भाई बिहार पीआरडी टेक्निकल असिस्टेंट का फॉर्म कैसे फिल करें। अपनी तरफ से तो मैंने हर एक चीज़ को कवर करने का प्रयास कर दिया है, लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट हो, कोई चीज़ न समझ में आओ, ठीक है, तो गलत नहीं बनना है। अभी आपके पास समय है, लास्ट डेट का इंतजार नहीं करें, फॉर्म फिल कर देना है, ठीक है। तो मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। और यदि वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें हो सके तो, ठीक है। और कोई एक कमेंट अच्छा सा मार दें, ठीक है, ताकि हमको पता चले कि अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट में पूछ लें, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे किसी प्रकार के नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, अगले टॉपिक के साथ, ठीक है। गुड लक।